नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मुख्य चुनाव आयुक्त को सीएम आतिशी की एक और चिट्ठी। मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को एक और चिट्ठी लिखी है। उन्होंने फिर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का तत्काल समय मांगा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मतदान सूची में हेरफेर किया जा रहा है। पत्र में आतिशी ने चुनाव आयुक्त से पूछा है, आखिर आपको मिलने का समय देने में ऐतराज क्यों? आतिशी ने 5 जनवरी को भी चिट्ठी के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का समय मांगा था। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोट काटने और जोड़ने को लेकर समय मांगा था। प्यारी दीदी योजना के बाद अब दिल्ली में कांग्रेस ने जीवन रक्षा योजना का किया ऐलान। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को एक और बड़ी घोषणा की। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने जीवन रक्षा योजना लॉन्च की, जिसके तहत लोगों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले कांग्रेस राजस्थान में ऐसी ही योजना ला चुकी है और सरकार बनते ही 25 लाख रुपए तक की जांच और इलाज दिल्ली वालों को दिया जाएगा। ये बहुत ही बेहतर स्वास्थ्य योजना है। दिल्ली की जनता को इस योजना का बेहतर लाभ मिलेगा। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS श्रेणी के लिए इस तारीख से होंगे आवेदन। शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, वंचित समूह व दिव्यांग श्रेणी के विद्यार्थियों की नर्सरी, केजी और पहली में दाखिला प्रक्रिया को लेकर तिथियों की घोषणा कर दी है। निदेशालय स्कूलों में दाखिले के लिए 3 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसकी अंतिम तारीख 19 फरवरी है। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। दिल्ली में 10-12 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही ओवैसी की पार्टी। दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली विधानसभा चुनाव में 10-12 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर दिल्ली इकाई जल्द ही बाकी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। AIMIM मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव लड़ना चाहती है, जहाँ आम आदमी पार्टी का दबदबा। दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बीच का द्वंद्व खुलकर आ गया सामने। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन कांग्रेस भी उसी शिद्दत से चुनाव लड़ने का संदेश देने की कोशिश कर रही है। सियासी हकीकत अलग भी हो सकती है। बेशक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की लड़ाई सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि अब तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव भी मैदान में कूद पड़े हैं। शीश महल देखने पहुंचे सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह को नहीं मिली एंट्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास को लेकर सियासत बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बुधवार को सीएम आवास शीश महल को अंदर से दिखाने के लिए मीडिया के साथ पहुंचे। उन्हें आवास के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया गया। पुलिस ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले के सामने बैरिकेड्स लगा दिए और पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया, जिससे आप नेताओं को परिसर में प्रवेश करने से रोका जा सके। दिल्ली सिख दंगा का बहस पूरा 21 जनवरी को फैसला सुना सकती है कोर्ट। दिल्ली सिख दंगों के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली की एक अदालत 1984 दंगों के मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ हत्या के मामले में 21 जनवरी को फैसला सुना सकती है। यह मामला दंगों के दौरान सरस्वती विहार इलाके में 2 लोगों की कथित हत्या से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेचा को बुध को आदेश पारित करना था, लेकिन उन्होंने फैसला टाल दिया। न्यायाधीश ने कहा अगली तारीख 21 जनवरी तय की जाती है। दिल्ली में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, 2 दिन बारिश भी होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ ही NCR के इलाकों में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो कल से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसकी वजह से दिल्ली के साथ ही NCR के शहरों में 2 दिन बारिश के आसार है। वैसे मौजूदा वक्त में दिल्ली के साथ ही NCR के विभिन्न हिस्सों में घने कोहरे का प्रकोप देखा जा रहा है। अगले 2-3 दिन में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए घोषित हो सकती है भारतीय टीम। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अगले महीने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 12 जनवरी से पहले ही भारतीय टीम घोषित कर सकता है। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भी टीम 11 जनवरी तक घोषित हो सकती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम की घोषणा इसी दिन या 12 जनवरी तक हो जाएगी। दिल्ली की 150 प्राइवेट स्कूलों को LG ने दी नियमित करने की मंजूरी। अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों के 150 प्राइवेट स्कूलों को नियमित करने की मंजूरी उपराज्यपाल ने दे दी है। इससे स्कूलों के साथ साथ इन कॉलोनियों में रहने वाले हजारों स्टूडेंट्स को राहत मिली है। 20 दिसंबर को उपराज्यपाल ने प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स और टीचर्स के साथ संवाद कार्यक्रम रखा था, जहां यह मुद्दा स्कूलों की ओर से उठाया गया था। LG के फैसले के बाद ये स्कूल कानूनी रूप से चल सकेंगे, साथ ही सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्तर तक विस्तार भी हो सकेगा।
चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा सनातन दाव कर दिया नया ऐलान। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा दाव दिया है। पार्टी ने सनातन सेवा समिति के गठन का ऐलान किया है। इसे भाजपा के मंदिर प्रकोष्ठ का जवाब माना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में भाजपा के मंदिर प्रकोष्ठ के कई सदस्यों को इस विंग में शामिल भी किया गया। पुजारियों ग्रंथियों को मासिक 18,000 रुपए का ऐलान कर चुकी पार्टी ने कई संतों की मौजूदगी में नई विंग की घोषणा की है। डीडीए ने शुरू की 3 नई हाउसिंग स्कीम, मजदूर से लेकर मालामाल तक के पास छत पाने का मौका। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नए साल के मौके पर 3 नई आवासीय योजनाओं की घोषणा की है। इसके तहत कुल 8,379 फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। इन योजनाओं में पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि बुकिंग प्रक्रिया 15 जनवरी से 31 मार्च तक चलेगी। तीनों योजनाएं श्रमिक आवास योजना 25, सबका घर आवास योजना 25 और स्पेशल हाउसिंग योजना 25 के नाम से घोषित की गई है। फ्लैटों का आवंटन नरेला, सरसपुर और लोकनायकपुरम, वसंतकोन, जहांगीरपुरी, ईस्ट ऑफ लोनी, जाफराबाद, रोहिणी और फैज रोड जैसे इलाकों में किया जाएगा। तिब्बत में भूकंप के दूसरे दिन राहत कार्य जारी, तंबू में रह रहे पीड़ित। पश्चिमी चीन के तिब्बत क्षेत्र में एक बड़े भूकंप के बाद बचाव कार्य दूसरे दिन भी जारी रहा। बचाव कर्मियों ने मलबे में दबे हुए लोगों की तलाश की और पीड़ितों को तंबू, कंबल, स्टोव और अन्य राहत सामग्री भेजी गई। इन वस्तुओं को उन लोगों तक पहुंचाया गया जिनके घर अब रहने योग्य नहीं रहे। इसके बाद अब उनका फोकस भूकंप पीड़ितों के पुनर्वास पर है। तिब्बत का यह क्षेत्र समुद्र तल से 13,800 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ रात के समय तापमान 0 से नीचे गिर जाता है। बीमा सखी योजना में 1 महीने के भीतर 50,000 से अधिक पंजीकरण। LIC ने बुधवार को एक बयान में कहा कि उद्घाटन के 1 महीने बाद बीमा सखियों के लिए कुल 52,511 पंजीकरण हुए हैं। कंपनी के अनुसार 27,695 बीमा सखियों को पॉलिसी बेचने के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं और 14,583 बीमा सखियों ने पॉलिसी बेचना शुरू कर दिया है। राजनाथ सिंह ने मालदीव के रक्षा मंत्री से की मुलाकात, रक्षा क्षेत्र में सहयोग का दिलाया भरोसा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को भारत दौरे पर आए मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मालदीव के रक्षा मंत्री को बताया कि भारत रक्षा तैयारियों के लिए क्षमता वृद्धि में मालदीव को सहयोग देने के लिए तैयार है। शीश महल की लड़ाई अब कब्रगाह और शमशान पर आई, दिल्ली में तीखी हुई जंग। दिल्ली विधानसभा चुनावों के ऐलान होते तीखी बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली चुनावों की लड़ाई अब शीश महल, कब्रगाह और शमशान पर आ गई है। दिल्ली के सीएम आवास के रिनोवेशन को लेकर चल रहा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में अब हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज की भी एंट्री हो गई है। अनिल विज ने कहा कि दिल्ली में बना शीश महल आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा। इस मामले पर संजय सिंह का जवाब भी सामने आया है। संजय सिंह के पीएम आवास को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। 1 अरब वोटर्स वाला देश बनने के रास्ते पर है भारत। अपना देश भारत आने वाले कुछ समय में 1 अरब वोटर्स का आंकड़ा पार कर लेगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या मिलाकर देश में कुल 99 करोड़ मतदाता हो चुके हैं। राजीव कुमार ने कहा कि यह चुनावी लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। संगम में डुबकी लगाएंगे अमिताभ, आलिया और रणवीर। गुरुओं की शरण में होंगे कई बॉलीवुड सितारे। संगम की रेती पर लगे महाकुंभ में फिल्मी सितारे भी अध्यात्म के रंग में रंगेंगे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, रणवीर कपूर और ड्रामा गर्ल राखी सावंत सरीखे फिल्मी सितारे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने आएंगे। आधुनिक सुविधाओं वाले शिविरों में इनके ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। लगातार मिल रही धमकियों के बाद सलमान के घर की दीवार हुई बुलेट प्रूफ। एक्टर सलमान खान के घर की दीवार बुलेट प्रूफ कर दी गई है। अप्रैल 2024 में सलमान की मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में लॉरेंस गैंग के बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद उनके फ्लैट की बालकनी और खिड़कियां बुलेट प्रूफ की गई हैं। हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। 2023 में लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सलमान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई थी। दिल्ली के इस इलाके में कई महीनों तक मिलेगा भारी ट्रैफिक, पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए दिल्ली और आसपास के राज्यों से आने वाले लोगों को बताया है कि आने वाले दिनों में खादर पुलिया जंक्शन पर यातायात प्रभावित रहेगा। ऐसे में पुलिस ने उन्हें वैकल्पिक मार्ग सुझाते हुए उनका उपयोग करने की सलाह दी। एडवाइजरी में फरीदाबाद से नोएडा और नोएडा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को दूसरा रास्ता इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। पुलिस ने बताया कि आगरा कैनाल रोड पर निर्माण कार्य होने की वजह से आने वाले महीनों में खादर पुलिया जंक्शन पर ट्रैफिक जाम रहने की आशंका है। अखिलेश के बाद अब ममता बनर्जी ने किया केजरीवाल का साथ देने का ऐलान।
दिल्ली चुनाव के लिए बुधवार को अरविंद केजरीवाल को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी साथ मिल गया। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, टीएमसी ने दिल्ली चुनाव में आपको समर्थन देने की घोषणा की है। मैं व्यक्तिगत रूप से ममता दीदी का आभारी हूँ। धन्यवाद दीदी, आपने हमेशा हमारे अच्छे बुरे समय में हमारा साथ दिया और आशीर्वाद दिया है। इसके अलावा हाल ही में अखिलेश यादव ने भी केजरीवाल को अपना समर्थन दिया। ओयो लिखे होटलों पर दनादन पहुंच रही पुलिस, कंपनी की शिकायत पर एनसीआर में बड़ा एक्शन। होटल बुकिंग मंच ओयो ने बुधवार को कहा कि गाजियाबाद पुलिस ने 50 से अधिक ऐसे होटलों को सील कर दिया है जो फर्जी तरीके से उसके ब्रांड के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। ओयो ने एक बयान में कहा है कि पुलिस ने इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कंपनी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद लाइसेंसिंग प्राधिकरण को एक रिपोर्ट भी सौंपी है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को दिल्ली पुलिस ने दबोचा। दिल्ली पुलिस ने एक निजी कंपनी के निदेशक को कई व्यक्तियों के साथ निवेश के नाम पर की जाने वाली धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सभी को हाई रिटर्न दिलाने का वादा करके कथित तौर पर धोखा दिया था। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि 3 करोड़ 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी और पैसों की हेरफेर के आरोपों की जांच के बाद गिरफ्तारी की गई। जेपीसी सदस्यों को सूटकेस में सौंपी गई 18,000 पन्नों की रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव को लेकर संसद की संयुक्त समिति की पहली बैठक बुधवार को हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष से जुड़े तमाम सांसदों ने अपनी अपनी बात समिति के सामने रखी। सत्ता पक्ष से जुड़े हुए सांसदों ने जहां इस बिल को देश की जरूरत बताया, तो वहीं विपक्षी सांसदों ने बिल को राज्यों के अधिकतर छीनने वाला बिल बताया। बैठक के बाद समिति के तमाम सदस्यों को एक बड़े सूटकेस में 18,000 से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज भी सौंपे गए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सूटकेस के साथ एक तस्वीर भी शेयर की। अब आधार कार्ड में ठीक हो सकेगा पिता का नाम, बायोमेट्रिक की नहीं पड़ेगी जरूरत। अगर आपके आधार कार्ड में पिता के नाम की स्पेलिंग गलत है और आप इसे सही करवाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब आप अपने आधार कार्ड में ये सुधार करने के लिए आधार सेवा केंद्र जा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड के साथ पिता का ओरिजिनल आधार कार्ड भी ले जाना होगा। हालांकि उनके बायोमेट्रिक डेटा की जरूरत नहीं होगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।